पीएम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के पास सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि आजादी की लड़ाई में गांधी जी के हर आंदोलन की सफलता के पीछे सरदार पटेल का अटूट योगदान रहा। अंग्रेजों की फूट डालू नीति के बावजूद उन्होंने 562 रियासतों को एक बार एक कर भारत को अखंड बनाया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल उड़ान का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वे अंबाला एयरबेस से उड़ान भरते हुए हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर के ऊपर से गुजरती नजर आ रही। इस दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि वे ब्रह्म सरोवर के ऊपर हैं, जिस पर राष्ट्रपति ने कहा, ये मेरे लिए अविश्वसनीय पल। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति की गई। वे 24 नवंबर को शपथ लेंगे और मौजूदा सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और पेगासस जासूसी मामले की जांच की निगरानी कर चुके हैं। उनका कार्यकाल करीब 14 महीने का रहेगा। कर्नाटक में आरएसएस की ड्रेस पहनने पर निलंबित किए गए सरकारी कर्मचारी प्रवीण कुमार केपी को राहत मिली। कर्नाटक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उनके सस्पेंशन पर रोक लगा दी। पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण भाजपा विधायक मनप्पा डी वज्जल के निजी सहायक भी हैं। वे 12 अक्टूबर को आरएसएस की गणवेश पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कानपुर में क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर ठग गिरफ्तार किए गए। डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गोविंदनगर निवासी सुनील खन्ना ने से 1,35,000 की ठगी की गई थी। पकड़े गए आरोपी अनुज तोमर और विवेक शर्मा अब तक 35 अपराधों में लिप्त रह चुके और 60 लाख की ठगी कर चुके। कौशाम्बी में जन जागरूकता अभियान 2.0 के तहत व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 58 स्थानों पर कार्यशालाएं, नुक्कड़ सभाएं और जनसंवाद हुए, जिनमें 4,400 से अधिक नागरिकों को नए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी गई। उमरिया में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी और शनिवार से छाए बादल रविवार को बरस पड़े, जिससे चंदिया, इंदवार, मानपुर, बांधवगढ़ और पाली इलाकों में रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी हो रही। इस समय धान की कटाई का अंतिम दौर चल रहा, लेकिन बारिश से कटी फसल खेतों और खलिहानों में भीग रही है। हमीरपुर के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एमएलसी जितेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में डीएम, एसीपी समेत तमाम अधिकारी, कर्मचारी और हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सिवनी के घनसौर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें शासकीय अशासकीय विद्यालयों के बच्चे, पुलिस जवान और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। दौड़ खेरमाई चौक से शुरू होकर कचहरी चौक पर समाप्त हुई। एसडीओपी नम्रता सेठिया ने सभी को देश की एकता की शपथ दिलाई। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र स्थित आशीर्वाद होटल में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। आरोप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति, पुत्र और उनके बाउंसर पर लगा। बीते दिन होटल में कुक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके सीने में गोली धंसी थी। मृतक मध्य प्रदेश के भांडेर का निवासी था। जांजगीर चांपा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस जवान, नागरिक और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। सुबह का समय जोश और उत्साह से भरा रहा, जब सभी ने दौड़ में शामिल होकर भाईचारे का उदाहरण पेश किया। उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति मसूरी में तब जीवंत हुई जब गढ़वाल महिला सभा की महिलाओं ने शहीद स्थल पर पारंपरिक आभा के साथ इगास पर्व मनाया। दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाले ये पर्व बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर महिलाएं गढ़वाली वेशभूषा में झूमती दिखीं और पर्यटकों को झंगोरा के पारंपरिक व्यंजन परोसे।
उन्नाव के थाना अजगैन में पुलिस और नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयासों के आरोपी पंकज कटियार के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में की गई कार्रवाई में उसके दोनों पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पर 30 अक्टूबर को बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था। बीकेटी थाना क्षेत्र के एयरफोर्स रोड पर महिला के साथ चप्पेबाजी की वारदात हुई। महिला बैंक से 20,000 रुपए निकालकर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर सामान लेने पहुंची थी, तभी पीछे से आई दो महिलाएं उसके थैले में चीरा लगाकर रकम लेकर फरार हो गईं। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों चप्पेबाज महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। वड़नगर में रिश्तों को हैरान करने वाला मामला सामने आया। 45 वर्षीय महिला और 50 वर्षीय पुरुष जो अपने बेटे और बेटी की सगाई की बात कर रहे थे, खुद प्रेमी युगल बनकर लापता हो गए। 8 दिन बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। बच्चों की सगाई से पहले मां बाप का यूं साथ भाग जाना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या में 42 किलोमीटर लंबी 14 कोसी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन के अनुसार लगभग 10 लाख श्रद्धालु सरयू स्थान के बाद परिक्रमा कर रखे। लगातार हो रही बारिश से रास्ते में कीचड़ और जल भराव हो गया, फिर भी श्रद्धालु नंगे पांव जय श्री राम के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे। बेंगलुरु में मेट्रो रेल ने एक अनोखी मिसाल पेश की। स्पर्श हॉस्पिटल की मेडिकल टीम के साथ मिलकर मेट्रो ने इंसानी दिल और फेफड़ों को रिकॉर्ड समय में अस्पताल पहुंचाया। गोरगुट्टेपल्ली स्टेशन से 9.34 मिनट पर रवाना हुआ हाट मात्र 41 मिनट में 17 स्टेशन पार कर बन शनकरी स्टेशन पहुंचा, जबकि फेफड़े 68 मिनट में डिलीवर हुए। मानपुरी के ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के पोहपी गांव में ग्रामीणों ने बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय के पुनः संचालन करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कम छात्र संख्या और नजदीकी स्कूल की उपलब्धता के चलते इसे मर्ज किया गया था। ग्रामीणों का कहना कि दूसरा विद्यालय काफी दूर, जिससे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में देर रात 2 थानों की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी। शाहपुर थाना क्षेत्र में विनोद गड़रिया गैंग का सदस्य रवि घायल हुआ, जबकि फुगाना पुलिस की मुठभेड़ में नौशाद और अहमद नाम के बदमाश जख्मी हुए। तीनों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। इनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के ओभारी गांव में देर रात आगजनी की घटना से हड़कंप मच गया। मुर्गा व्यवसायी मोहम्मद जावेद अंसारी की वैन घर के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक धू धू कर जल उठी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में गाड़ी राख हो गई। जावेद ने इसे साजिश बताया और गांव के एक युवक पर आरोप लगाया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। संभल के गांव हिरौनी में पराली से भरी बैलगाड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने बैलगाड़ी में आग लगा दी, जिससे पराली जलकर राख हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महज 10,000 रुपए की उधारी को लेकर शिवपुरी टिकरारा विधानसभा क्षेत्र के छिदरी गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा कि पैसे मांगने पर एक व्यक्ति ने अपने ही जीजा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। झगड़ा इतना बड़ा कि डायल 112 की मौजूदगी में दोनों पक्ष भिड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर डीडवाना जिला मुख्यालय पर एकता मार्च का आयोजन हुआ। दीनदयाल सर्किल से बच्छराज स्कूल तक आयोजित मार्च को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रायबरेली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। बस स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक सैकड़ों लोगों ने दौड़ लगाई। कार्यक्रम की शुरुआत डीएम और एसपी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। रन फॉर यूनिटी में युवाओं ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। हरदा के हंडिया ब्लॉक के ग्राम बागरौल स्थित विद्युत पावर हाउस में करीब 12 फीट लंबा अजगर घुस गया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल सूचना पर सर्पमित्र दिनेश चंदेल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के पक्का तालाब क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में
बड़ा कदम उठाया जा रहा। 2 नवंबर को मंदिर का भूमि पूजन समारोह भव्य रूप से आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य, पुरी के दैतापति भवानी दास जी महाराज और अयोध्या के महंत सहित देश भर के नामचीन संत शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक युवक ने प्रेम विवाह न हो पाने की निराशा में इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पोहरी में एसआईआर की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस बार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का आधार साल 2003 की सूची को बनाया गया। 2003 से 2025 के बीच जिलों में हजारों नए मतदाता जुड़े। प्रशासन के अनुसार कई मतदाता अब अन्य शहरों में रह रहे, जिन्हें अपने मूल निवास, पहचान और जन्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वायरल वीडियो में बाघ मानपुर मार्ग पर बेखौफ टहलता दिखाई दे रहा और कुछ देर बाद जंगल की ओर लौटता हुआ भी दिखाई दिया। वीडियो के वायरल होने से स्थानीय लोगों में उत्सुकता और हल्की दहशत दोनों देखी गई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 300 अंक उछलकर 84,700 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 80 अंकों की बढ़त के साथ 25,950 पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर हरे निशान पर, जिनमें मारुति, टीसीएस और भील प्रमुख हैं। वहीं एनटीपीसी, टाटा स्टील और कोटक बैंक में गिरावट। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने सितंबर 2025 तिमाही में पहली बार $100 बिलियन करीब 9.06 लाख करोड़ का रेवेन्यू पार किया। सीईओ सुंदर पिचाई ने इसे कंपनी के लिए माइलस्टोन क्वार्टर बताया। सर्च, यूट्यूब और क्लाउड सर्विसेज से डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1009 गिरकर 1,19,619 पर आ गया, जबकि चांदी 150 रुपए बढ़कर 1,46,783 प्रति किलो पर बिकी। 17 अक्टूबर को दरअसल यही सोना 1,30,000 की ऑल टाइम हाई पर था। रिलायंस ने गूगल के साथ पार्टनरशिप में 18 से 25 साल के जियो यूजर्स के लिए बड़ा ऑफर दिया। अब इस उम्र वर्ग के यूजर्स को 18 महीने तक 35,000 की कीमत वाला जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इसमें जेमिनी 2.5 प्रो जैसे एडवांस्ड एआई टूल्स, 2 TB क्लाउड स्टोरेज और वीडियो क्रिएशन के लिए VEO 3 सब्सक्रिप्शन शामिल। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी को जुलाई-सितंबर तिमाही में 1,092 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जो पिछले साल के 626 करोड़ की तुलना में 74% ज्यादा। हालांकि कंपनी के ऑपरेशनल रेवेन्यू में 74% की बढ़त हुई और ये 3,601 करोड़ से बढ़कर 5,561 करोड़ पर पहुंच गया। इस वित्त वर्ष के दौरान स्विगी के शेयरों में अब तक भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। जैसे कि अमनजोत कौर ने चौका जड़ा, मैदान पर जेमिमा रॉड्रिग्स भावुक हो उठी, हाथ जोड़कर रोने लगी। वहीं पवेलियन में कप्तान हरमनप्रीत कौर की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। जेमिमा के नाबाद 127 रनों की बदौलत भारत ने रोमांचक जीत दर्ज की और फाइनल में जगह पकड़ी। पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की T20 क्रिकेट खेलने की सोच पूरी तरह बदल दी। उनके मुताबिक जब रोहित कप्तान बने तो दोनों ने मिलकर टीम के बल्लेबाजी को निडर, तेज और बड़ी स्कोर वाली शैली में ढालने का फैसला किया। इसी सोच ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके नतीजे में टीम ने 9 महीने में टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने कहा कि भारत दुनिया में क्रिकेट को नियंत्रित करता है। उन्होंने आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के बयान का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि भारत अपनी ताकत से नतीजों को प्रभावित करता है। चैपल ने खुलासा किया कि बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व प्रमुख जगमोहन डालमिया ने उनसे सौरव गांगुली का सस्पेंशन घटाने को कहा था। पिथौरागढ़ की बेटी खुशी चंद ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश को गोल्ड दिलाकर इतिहास रचा। बहरीन के मनामा में हुए अंडर 17 बालिका वर्ग के 44-46 किलोग्राम मुकाबले में उन्होंने चीन की लुओ को हराया है। इससे पहले खुशी ने जॉर्डन, सऊदी अरब और मंगोलिया की बॉक्सर को हराया था। इटली के जैनिक सिन्नर ने पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में
बेल्जियम के जिजू बगर्स को 6-4 और 6-2 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली। अब उनका मुकाबला अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंडोलो से होगा। अगर सिन्नर ये टूर्नामेंट जीतते हैं तो वे फिर से वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएंगे। इस बीच स्पेन के एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने पति पुलकित सम्राट संग अपना 35वां बर्थडे बीच पर मनाया। इस दौरान कृति रेड बिकनी में बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आई, जबकि पुलकित कूल लुक में दिखे। दोनों ने समुद्र किनारे सुकून के पल बिताए और इसकी झलक सोशल मीडिया पर साझा की। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपना 27वां बर्थडे परिवार और दोस्तों के साथ मनाया। बर्थडे सेलिब्रेशन की ग्लैमरस इनसाइड तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। पार्टी में उनकी बेस्टी सुहाना खान, कजिन अहान पांडे और पूरा परिवार मौजूद रहा। अनन्या के घर पर हुआ ये ग्रैंड सेलिब्रेशन स्टार्स से भरपूर रहा, जहां मस्ती, म्यूजिक और प्यार का माहौल नजर आया। आलिया भट्ट ने हाल ही में अपना एक मजेदार मेकअप वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अपने वेकेशन मूड में कैजुअल और नेचुरल लुक में नजर आई। वीडियो में आलिया बाल झटकाते हुए मस्ती करती दिखी, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया, लेकिन लाइमलाइट तब लूट ली रणवीर के पुराने पोछ दो कमेंट ने, जिसकी चर्चा फिर से छिड़ गई। सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म 21 का ट्रेलर देखकर उनकी जमकर तारीफ की। सनी ने कहा कि धर्मेंद्र एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार। उन्होंने फिल्म के लीड एक्टर अगस्त्य नंदा के अभिनय की भी सराहना की और कहा कि अगली पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी नेटफ्लिक्स सीरीज द बेडास ऑफ बॉलीवुड को लेकर पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मानहानि का मामला दायर करते हुए अदालत में हलफनामा दाखिल किया। वानखेड़े का आरोप की सीरीज में उन्हें भ्रष्ट अधिकारी के रूप में दिखाया गया और किरदार की स्टाइल, लुक और डायलॉग्स उनसे मिलते जुलते हैं। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम की एक्टिविटी से आंधी बारिश का दौर जारी। कई जिलों में तापमान 23 डिग्री से नीचे पहुंच गया। दतिया, गुना, नौगांव और टीकमगढ़ में दिन में भी रात जैसी ठंड महसूस हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 11 जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया और दतिया, जबलपुर और गुना में आधा इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। चक्रवात के असर से राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान 8 डिग्री तक गिर गया। जयपुर समेत 15 जिलों में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा। उदयपुर सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग ने बताया कि 31 अक्टूबर तक चक्रवात का आंशिक असर रहेगा, जबकि 3 नवंबर से एक और सिस्टम बन सकता है। चक्रवात मोंथा के असर से बिलासपुर में दिन भर बादल छाए रखे और रात भर बारिश होती रही। इससे तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री नीचे गिर गया। मौसम विभाग ने आज भी हल्की बारिश की संभावना जताई। चक्रवात की वजह से रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाईं। तूफान मोंथा के असर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम बिगड़ा हुआ। वाराणसी में पिछले 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही, जबकि लखनऊ में बादल छाए हुए और सूरज के दर्शन नहीं हुए। प्रयागराज, अयोध्या, बलिया, गोंडा और जौनपुर समेत 10 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही। बारिश के साथ चल रही सर्द हवाओं से ठंड भी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में नवंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे। मंडी की बल्हा घाटी और बिलासपुर के भाखड़ा डैम के आसपास घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर तक घट गई। मौसम विभाग ने 4 नवंबर को ऊंचे इलाकों लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में बर्फबारी की संभावना जताई है।